ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको वैशाख मास के 8वें अध्याय की कथा सुना रहा हूँ। देवऋषि नारद जी कहते हैं कि हे राजन, जब राजा मिथिला नरेश ने यह चरित्र देखा कि राजा की मुक्ति हो गई, ऋषि के चरणों तक से उसकी मुक्ति हो गई और ऋषि ने सिर्फ वैशाख मास के एक दिन का महत्व उसको दिया। यह सब दृश्य देख करके राजा मिथिला नरेश सुतदेव ऋषि के सामने हाथ जोड़ करके खड़े हो गए और कहने लगे कि हे ऋषिवर, कृपा करके इस महत्व का वर्णन कीजिए जिसके एक दिन के पुण्य से एक क्याकू वंशीय राजा की मुक्ति हो गई। यह सब सुनकर के सुतदेव जी कहने लगे कि हे राजन, तुम धन्य हो जो युवावस्था में ही तुमको भगवान के प्रिय धर्म के लिए इतना प्रेम है। बहु धर्मों से संचित शुभ कर्मों के बिना प्राणी की बुद्धि भगवान की कथा आदि में नहीं लगती। इस युवावस्था में इतना बड़ा राज्य पाकर तुम्हारी ऐसी मति को देखकर मैं तुमको श्रेष्ठ वैष्णव मानता हूँ। इसलिए मैं यह श्रेष्ठ वैष्णव धर्म तुमसे कहता हूँ जिसके श्रवण मात्र से प्राणी जन्म मरण के बंधन से छूट जाता है। हे राजन, तुम ध्यान से सुनो। जैसे प्रत्येक मनुष्य के लिए शौच, स्नान, संध्या, तर्पण आदि नित्य नियम कर्म हैं, वैसे ही वैशाख मास के भी कुछ कर्म हैं। वैशाख धर्मों के समान अन्य कोई धर्म नहीं। जो कोई इन धर्मों को नहीं करता उसको स्वर्ग प्राप्ति नहीं होती। जैसे बिना राजा की प्रजा उपद्रवों से नष्ट हो जाती है, वैसे ही धर्म बहुत से धर्म भी नष्ट हो जाते हैं। वैशाख मास के धर्म जैसे जल का घड़ा देना, प्याऊ लगवाना, मार्ग में छाया करना, जूता, खड़ाऊँ, छतरी तथा पंखे का दान करना, श्रम को दूर करने वाले गौरस का दान, बावड़ी, कुआं, तालाब तथा धर्मशाला आदि बनवाना, नारियल, ईख, कपूर और कस्तूरी आदि दान करना बेहद ही शुभ माना जाता है। हे राजन, जैसे जल का घड़ा, रास्ते में राहगीर जा रहे हैं, वहाँ पर मिट्टी के घड़े में जल भर करके अगर वहाँ पर रख देते हैं और राहगीर उस जल को पीते हैं, बड़ा पुण्य मिलता है। उसी प्रकार से खड़ाऊँ का दान करना, प्याऊ लगवाना, रास्ते में शीतल जल के लिए प्याऊ लगवाना, मार्ग में छाया करना यानी मार्ग में विश्राम करने के लिए स्थान बनाना, छाया बनाना जिसमें राहगीर स्थान करें, वहाँ पर विश्राम करें, उनको ठंडी हवा मिले, उनको आराम मिले, उनकी देह को आराम मिले, उनके मुख से जो आशीर्वाद निकलेगा उस पुण्य का कोई वर्णन नहीं कर सकता। जो व्यक्ति इस प्रकार से धर्मशाला बनवाता है, बाग लगवाता है, नारियल, ईख, कपूर आदि का दान करता है, उसके फल को कोई नहीं कह सकता। चंदन आदि सुगंधित द्रव्य, सैया, खाट, आम और दूसरे फल, पुष्प, सायंकाल समय शरबत, पूर्णिमा के दिन सब तरह के अन्न दान करना बेहद ही शुभ माना जाता है। चैत्र की अमावस्या को करेल का दान करना, सूर्योदय से पहले प्रतिदिन स्नान करना, भगवान का पूजन करना, कथा सुनना, मार्ग के थके हुए पर पंखे से हवा करना, ये सभी बड़े पुण्य कहे गए हैं। कोमल पुष्पों से भगवान का पूजन करना, भगवान का भोग लगाना, गौओं को घास डालना, ब्राह्मण के चरण धोना, गुड़, सौंठ, आंवले का दान करना, यात्रियों की सेवा करना, यह बड़े पुण्य कहे गए हैं। जो व्यक्ति भगवान की पुष्पों से पूजा करते हैं, भगवान नारायण की, भगवान शिव की पूजा करते हैं, उनके सभी मनोरथ पूरे हो जाते हैं। उसी प्रकार से भगवान को भोग नियमित रूप से लगा करके उसे पाना चाहिए। साथ ही ब्राह्मणों की सेवा करनी चाहिए, गौ माता को हरा चारा खिलाना चाहिए। जो व्यक्ति इस प्रकार से दान करते हैं उनके पुण्यों को कोई नहीं कह सकता। ये सब धर्म वैशाख मास में जरूर करने चाहिए। जो स्त्री वैशाख मास में भगवान का पूजन फलों से नहीं करती उसको पुत्र का सुख नहीं मिलता। वैशाख मास में जो स्त्री भगवान का फलों का भोग नहीं लगाती, उनकी पूजा नहीं करती, उन्हें पुत्र का सुख नहीं मिलता। उसके पति की आयु नष्ट हो जाती है और उसका पति
आयुहीन हो जाता है, उस पर अनेक प्रकार के कष्ट आने शुरू हो जाते हैं। इस मास में भगवान विष्णु, लक्ष्मी और अपने पादर्शों के साथ इस पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं, घर घर जाकर सबकी परीक्षा लेते हैं। जो इन दिनों उनका पूजन नहीं करता वह रौरव आदि नरक में पड़ता है और फिर 5 बार राक्षस योनि पाता है। इसलिए इस मास में अन्न और जल से भूखे प्यासे प्राणियों की आप सेवा करें तथा भगवान का भी फलों से भोग लगाएं। अन्न दान न करने का एक इतिहास मैं तुमसे कहता हूँ, तुम्हें ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। हे राजन, इस प्रकार से जो व्यक्ति वैशाख मास में इनका दान करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। वैशाख मास में 8 दान महादान कहे गए। देखो, सबसे पहला है जो व्यक्ति जल का दान करते हैं, प्याऊ लगवाओ या रास्ते में गढ़ा रखो, जल का शीतलता प्रदान करने के लिए सबसे बड़ा दान कहा गया है। प्याऊ लगाना, मार्ग में छाया करना दूसरा दान है। ये भी दान है, मार्ग में वृक्ष लगाना या राहगीरों के लिए छाया की व्यवस्था करना, जिसमें धूप से तपे हुए राहगीर अगर बैठते हैं और उनको वहीं पर शीतल जल प्रदान होता है, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। तीसरा है जूता खड़ाऊ दान करना। रास्ते में जो व्यक्ति धूप से जिनके पैर तप रहे हैं, अगर उनको जूता या खड़ाऊ आप देते हैं तो इससे बड़ा दान कोई नहीं होता है। छतरी या पंखे का दान करना, इसे छाया दान कहा जाता है। जो व्यक्ति राहगीर आए हुए राहगीरों को जूता, खड़ाऊ, छतरी व पंखा दान करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। साथ ही नारियल का दान करना शुभ माना जाता है। सुगंधित द्रव्यों का दान करना, फल का दान करना, राहगीरों के लिए जो व्यक्ति फल का दान करते हैं, वस्त्र का दान करना और अन्न का दान करना बेहद ही शुभ माना जाता है तथा गाय के दूध का और शरबत का दान करना भी शुभ माना जाता है। हे राजन, जो व्यक्ति इस प्रकार से दान करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। अन्नदान का क्या महत्व है, इसकी मैं तुम्हें एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ। इस कथा के श्रवण करने से तुम्हें ज्ञान प्राप्त होगा। रेवा नदी के किनारे मेरे पिता पिशाच हो गए थे। वह भूख और प्यास से शिथिल होकर अपना ही मांस खाते थे। हे राजन, रेवा नदी के तट पर मेरे पिता राक्षस हो गए थे और भूख और प्यास के कारण वह अपना ही मांस खाते थे। इससे उन्हें महान दुख प्राप्त होता था। इसकी कथा अगले अध्याय में आपको सुनाएंगे। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।